खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन सनस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये वक्त देता है, ये मौका देता है, ये वसाइल मुहैया करता है अपनी तालीम को, जो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस की वो सच्चाई है उसको जानने, समझने और उसको दूसरों तक पहुंचाने का वक्त अता करता है। मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आज जब हम आपके सामने फिर आए हैं तो हम इसी ईमान के साथ आए हैं कि कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचें और वो सच्चाइयाँ आपको ज़िंदगी में और ज़्यादा मजबूत करें। अगर आप पहले से ईमानदार हैं तो आपको ईमान में और ज़्यादा तक़वियत बख्शे, और अगर आप किसी भी तौर पे ईमान से दूर हैं या इस ईमान पर यकीन नहीं रखते या किसी और मज़हब या फ़िरके से हैं तो आप भी इस सच्चाई को जानें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ईमान का सफ़र प्रोग्राम इसीलिए है कि आप सच्चाई को जानें, और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो सच्चाई को आप तक पहुँचाने के लिए ये बार बार हमें वक्त देता है। और यकीनन जैसे मैं पहले कहता हूँ, आज भी उस बात को फिर से कहूँगा कि किसी भी सफ़र में एक मंजिल का होना बहुत ज़रूरी है। क्या मंजिल है आपकी? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और क्या वो दुरुस्त रास्ता है जिस पे आप जा रहे हैं, या आप अभी तक भटक रहे हैं, या आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं है? अगर आप अपनी मंजिल को नहीं जानते तो आज फिर खुदा आपको मौका दे रहा है कि आप सच्चाई को जानें और उस मंजिल का तयन करें जो हमेशा की ज़िंदगी तक आपको ले जाए। क्योंकि खुदा का ये इरादा और खुदा का ये प्लान हमेशा से रहा कि वो इंसान को उस हमेशा की ज़िंदगी में ले जाए जो उसने इंसान के लिए, बनी नौ इंसान के लिए, जिसके लिए कलाम कहता है कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए, यानी यीशु मसीह के ऊपर, उसके कफ़ारे के ऊपर और उस बड़े निजात के काम के ऊपर जो जिस मसीह यीशु ने तमाम दुनिया की खातिर कर दिया। और कलाम वाज़े तौर पे कहता है कि हमें उस सच्चाई को जानना है, पहचानना है, ताकि उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। नाज़रीन, हम पिछले कुछ प्रोग्राम हमने किए बिदात के ऊपर, और हम उनके ऊपर बातचीत करते रहे ताकि आपको उन सच्चाइयों तक ले जाएं, और इब्लीस का जो एक हथियार है कि वो इंसान को जो सीधे रास्ते पे भी जा रहे होते हैं उनको भी उस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और फिर उनको गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश करता है। और यही वो बिदात हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मज़ाहिब से निकल के या मसीहत से निकाली गई हैं, और ये इब्लीस का ये बहुत बड़ा वार है जो उसने मसीहत पे किया है और ईमानदारों पे किया है, आपके ऊपर किया है, ताकि आपको उस हमेशा की ज़िंदगी से दूर कर दे। लेकिन हम आपको उस सच्चाई पे कायम रहने के लिए और उस पे चलते रहने के लिए ज़रूर आप तक उस मुफीद तालीम को पहुँचाएँगे जिसके लिए कलाम कहता है कि हमें अपनी तालीम की फ़िक्र करनी है। कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे हमें बताता है कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी, लेकिन एक चीज़ की फ़िक्र करने के लिए कहा गया है, और वो तालीम है। और आज इसी तालीम को आगे लेके जाते हुए हम इस सारे सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे कि वाइंड अप करें बिदात के ताल्लुक़ से जो है। और आज हम बात करेंगे मसीहत, बिदात और ओनली जीसस या जीसस ओनली, जो वननेस पेंटिकॉस्टलिज्म भी कहलाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी एक ऐसी वो मेन स्ट्रीम से हट के ये लोग जो बिलीव करते हैं उनके लिए हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो और भी इस तरह के है, यूनिटेरियनिज्म भी है, और इसी तौर पे जो है हम अगर बात करें तो और बहुत सी भी छोटी छोटी और बिदात हैं जिसका हम आगे चल के ज़िक्र करेंगे।
और आज इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अख्तर अंजीली, जो पहले भी हमारे साथ प्रोग्रामों में आ चुके हुए हैं। डॉक्टर अख्तर अंजीली, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। और आज हम ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर अख्तर अंजीली पेशे के एतबार से ये डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर हैं और इनका जो वैसे एक वसी तजर्बा और वसी मुतालिया है मसीही टीचिंग्स के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, और आप अपने ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच पारी साहब, आपने पहले ही बहुत कुछ फरमा दिया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं खुदावंद यसु मसीह के पाकिस्तान में एक अदना सा कारिंदा हूँ और बचपन से ये मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं किसी तरीके से खुशखबरी की ये इंजील, ये मुनादी जिसका हमें काम सौंपा गया, इसमें अपना हिस्सा डालता रहूं और आपके टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के वसीले से और दीगर वसाइल से मैं अपना ये काम करता रहता हूं और उम्मीद है कि खुदावंद को मेरी ये खिदमत कबूल होगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमने पिछले प्रोग्राम किए और एक इस अलग से प्रोग्राम किया, उसमें आप भी हमारे साथ शामिल थे। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए, ताकि उसमें से हम देखें कि कैसे कलाम हमें रहनुमाई करता है। और मरकज़ की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत, बल्कि भी साथ हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहना। ये कलाम मुक़द्दस का अंजीली बयान है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ईमानदार हैं, ख़ास तौर पे इब्लीस की कोशिश होती है कि उनको मुख्तलिफ़ तरीके से हटाए, लेकिन जो चलते हैं फिर उनको इन बिदात के ताल्लुक़ से वो जो है इब्लीस जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दूर करता है। और मैं बयान करना चाहूँगा कि पहले हम आज इसको ख़ास तौर पे देखें कि मसीहत के वो कौन से मेन जो कानून है, जो बुनियादी ईमान का जुज़्व हैं, हिस्सा है, जो हम जिसको मानते हैं। और इसमें सबसे पहले हम इस बात को मसीहत में मानते हैं कि खुदा एक है। और खुदा जब एक कहते हैं तो हम उसमें 3 कानून को मानते हैं, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। यानी कि खुदा का रूह, बाप और बेटे का रूह जो है उसको हम पाक रूह कहते हैं, रूह कुद्स कहते हैं। और उसको, और ये जो है इस पे ये 3 पर्सन्स जो हैं एक गॉड हेड के, इनको हम मानते हैं। और जिसे बड़े वाज़े तौर पे जो है बाइबल मुक़द्दस बयान करती है और साबित करती है। ये एक हमारा पहला बुनियादी जो है वो ईमान का हिस्सा है, मसीही ईमान का। और फिर दूसरा जो है कि मसीह की सलीबी मौत के ऊपर, फिर उसका आलम अरवा में उतरना और मौत और कब्र पे फतह पाना, यानी ज़िंदा होना, और ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना। हम मसीहत इस पे ईमान रखती है। और तीसरी बात इसमें ख़ास तौर पे ईमानदारों का पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना, और वो फिर ज़िंदा और जिस्मानी तौर पे जो मर गए उनका इकट्ठा होना जो है, ये हमारा ईमान है कि मसीह जब आएगा तो वो इकट्ठे जो है वो ज़िंदा किए जाएंगे। और फिर हम ईमान रखते हैं कि मसीह की दूसरी आमद पर, अदालत पर और ईमानदारों की हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने पर, और गैर ईमानदार जो हैं यानी और उनका और इब्लीस और मुखालिफ मसीह और झूठे नबी का हमेशा की हलाकत में आग और गंदक की झील में डाला जाना। ये वो 4 बुनियादी हमारे जो ईमान के हिस्से हैं जिसको हम ईमान रखते हैं। आप इसके ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल। देखें पादरी साहब, वैसे ज़ुबानी कलामी कह देना कि मैं खुदावंद यसु मसीह पर
ईमान रखती हूँ, वो एक बात है। लेकिन जब हम मसीहियत के डॉगमा की बात करते हैं, द बेसिक डॉक्ट्रिन्स, तालीमात, ऐसी तालीमात जिनके बगैर मसीहियत मुकम्मल नहीं हो सकती, वो आपने बयानात हमारे सामने पढ़े हैं कि दीज डॉक्ट्राइन्स, दीज पर्टिकुलर डॉगमा, ये मसीही तालीमात वो बुनियादी नॉन नेगोशिएबल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और जो भी इनके ऊपर समझौता करता है इसका मतलब है वो अपने आप को मसीहियत के दायरे में से निकाल रहा है। कोई शख्स इन बातों का जिनका आपने ज़िक्र किया है, इनसे इख्तलाफ करके अपने आप को मसीही नहीं कह सकता। यही वजह है कि जब गिरजाघरों में मसीही लोग मिलते हैं इबादत के लिए तो वो रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, और रसूलों का अकीदा दरअसल यही है कि ये हमारे बुनियादी अकायद हैं, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी तालीमात है, और इन सब का माखिज़, जैसे आपने फरमाया खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो कुछ बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया, खुदा बाप के बारे में, पाक रूह के बारे में जो कुछ है, ये बाइबल मुक़द्दस माखिज़ है। ये जो आपने बातें फरमाई हैं ये हमारा अकीदा है, और इसके बग़ैर कोई शख्स अपने आप को मसीही नहीं कह सकता, चाहे वो अपने ऊपर लेबल जो मर्जी लगाए ले। आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया, और इसमें ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि इन मेन जो बुनियादी ईमान से जब कोई हट के अपनी कोई बात निकाल लेता है और वो एक ग्रुप सा अपना एक बना के, और जिसमें खुदा की बात नहीं होती, स्पिरिचुअल रेवलेशन नहीं होता कोई भी, लेकिन अपना एक रेवलेशन कोई भी लीडर दे के और वो कुछ लोगों को जब पीछे लगा लेता है तो वो बिद्दत में शामिल हो जाता है और एक बिद्दत की बुनियाद रख देता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक बिद्दत है। और जिन बिदात का हम जिक्र करते हैं, हमने जब एक प्रोग्राम अपना किया ईमान का सफ़र जो 196 जो हमारी एपिसोड नंबर है, तो उसमें हमने इसका जो है इस सारी सीरीज़ का जो है वो शुरू किया, और मेरे साथ पास्टर तहसीन गुल खान आए और उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी गवाही भी पेश की, जो कि बड़ी ज़बरदस्त गवाही है। एक अच्छे जाने पहचाने जाने वाला शख्स जिसका एक नाम भी है, और वो इस बात को ख़ुद उन्होंने एडमिट किया कि कैसे वो भी एक बिद्दत का शिकार हुए, और कैसे उस बिद्दत से वो फिर जब खुदा पाकरू ने उनकी आंखें खोली, जहन खोला, तो कैसे उन्होंने उससे अपनी निजात हासिल की और वो वहाँ से निकले। और मैं समझता हूँ कि उसमें फिर उन्होंने उस बिद्दत को भी बेनकाब किया जो है मसीहानिक यहूदी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान कहलाती है, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे रैबिनिकल जुडिज़म में वो क्या बिलीफ रखते हैं और मसीह का खुदा होने से वो इनकार करते हैं, और वो उसे एक नबी का दर्जा देते हैं, और फिर ईदों को जो यहूदी त्यौहार ईदों के हैं उनको मनाने के लिए वो इंसिस्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे ईद फसा के ताल्लुक़ से और ये बातें करते हैं। जबकि ईद फसा पे जो है आप देखते हैं कि वो कुर्बानी की ख़ास बात है, जबकि मसीह का कुर्बान हो जाना इस बात की सबसे बड़ी दलील है। और कलाम कहता है कि हमें फिर मज़ीद कोई कुर्बानी नहीं देनी की ज़रूरत नहीं है, देनी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है हमें उसकी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक वाज़े तौर पे उन्होंने इसको क्लियर किया, और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी बयान किया कि कैसे वो कामों के ऊपर यकीन करते हैं कि वो उनके जो काम हैं बाय वर्क्स है, सल्वेशन बाय वर्क्स के ऊपर बिलीव करते हैं। आप थोड़ा सा इसके ताल्लुक से ज़रूर कुछ कहिएगा। पादरी साहब, पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई शख्स जो बिद्दत लेके आपके पास आता है या किसी भी मसीही के पास जाता है, वो ये नहीं कहता कि मैं बिद्दत बताने लगा हूँ, मैं झूठ बताने लगा हूँ। वो हमेशा बात अपनी इस तरह से शुरू करता है कि वो देखने में, बात सुनने में, बात को समझने में यूँ लगता है गोया वो सच्चाई बयान कर रहा है। जो रैपिंग होती है या जो उसकी कोटिंग होती है
उसकी पैकेजिंग होती है इतनी खूबसूरत होती है और इतनी दिल आवेज़ होती है कि इंसान उसमें थोड़ा सा आगे जाता है कि चलो मैं देखता हूँ, बात तो तुम सच्ची कर रहे हो, बात तो फसा की कर रहे हो, बात तो ईदों की कर रहे हो, बात तो पुराने अहदनामे की कर रहे हो, बात तो बाइबल मुकद्दस की कर रहे हो। यानी कि ये सारी चीज़ें एक तरह से हमें एक फॉल्स प्रिटेंस देती हैं कि ये बंदा जो भी बात कहेगा ये सही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको बड़े मोहतात तरीके से उस बिद्दत में ले जाते हैं और आपकी तवज्जो उन सच्चाइयों की तरफ नहीं जाने देते जो कि उनके एजेंडे के ख़िलाफ़ होती हैं। अब देखें, जैसे आपने अभी फरमाया, ये जो मैसियानिक जूडाइज़म है, इसमें असल में ये मैसियानिक जो है, ये समझ ले कि ये सेलेबल एडजेक्टिव है, ये जूडाइज़म ही है, क्योंकि उसमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस की डिविनिटी को डिनाई कर दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो हमारी निजात के लिए हर लिहाज से काफ़ी और शाफ़ी है, उसको डिनाई कर दिया जाता है। उसके बाद वो ईदें जो फसा पे ख़त्म हो गई, उन सबको लागू कर दिया जाता है। तो ये एक बड़े मोहतात तरीके से चलने वाली बात है कि वीव गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि हर शख्स जो हमारे पास बाइबल मुकद्दस पकड़ के आता है, ज़रूरी नहीं कि वो देखें, बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ख़बरदार रहो, भेड़ों के रूप में भेड़िए भी आएंगे। और ये जो आपने अभी आयत मुबारक पढ़ी मरकस रसूल की इंजील में से, मैं इसको दोबारा आहिस्ता पढ़ना चाहता हूँ। मरकस रसूल की इंजील 13वां बाब उसकी 22वीं आयत, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, और अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर देंगे। और लिखा है ख़बरदार रहो। मसीहियों के लिए लिखा है ख़बरदार रहो। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, और मैं समझता हूँ कि ख़बरदार हम कर भी रहे हैं। जब कलीसियों में लोग जाते हैं वहाँ भी करते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि चर्चेज़ में जाएं, इबादत में जाएं, ताकि इसको लोग सीख सकें। और फिर इसके बाद हमने दूसरा प्रोग्राम इसी पे किया था, क्योंकि पहली प्रोग्राम में कुछ तिश्क नहीं रह गई थी, वो पूरा नहीं हो सका था, और हमने कहा था कि हम इसको दूसरा प्रोग्राम भी उसी पे करें। और कुछ लोगों ने बाद में सवालात भी किए, जो ज़ाहिर है एक कुछ अरसा था, 4-5 साल तक पास्टर तहसीन उस तालीम पे चलते रहे थे, तो उनके ऊपर भी कुछ सवालात थे जिसका उन्होंने बड़ा क्लियरली जवाब भी दिया। और फिर ख़ास तौर पे जो हमने उस पर बात की थी, और वो ये ग्रुप जो है, और इसी तरह के और ग्रुप और यूनिटेरियन में भी ये चीज़ पाई जाती है, जिसके आगे चल के बात करेंगे हम, कि वो ओरिजिनल सिन के ताल्लुक से जो है वो डिनाई करते हैं इसको। यानी कि उसको हमने वर्ड एक यूज़ किया मारूसी गुनाह, उन्होंने मारूसी वर्ड पे ऑब्जेक्ट किया, या मैं इसको कहता हूँ आप इस तरह करें कि हमें विरासत में मिल गया जो गुनाह, तो आप वो शायद वो एक्सेप्टेबल हो उनके। इब्तदाई गुनाह आप कह लें, उससे पहले गुनाह नहीं था, इब्तदाई गुनाह वो पहला गुनाह हुआ। और उसके ऊपर हमने बड़ी तफसीलन बात की थी कि कैसे ये वाक़या ही इस गुनाह के वसीला से, जब यीशु मसीह ने कहा था कि तमाम हुआ, तो उन्होंने उस सारे काम को तमाम कर दिया था जो इस गुनाह की वजह से इंसान पर आता गया, लागू होता गया। और फिर हमने बात ये भी की थी कि उस प्रोग्राम में कि जो हज़रत मरियम जो थी, उनका जो है खुदा का किसी भी तौर पे कोई जिस्मानी ताल्लुक़ वो बयान करते हैं कि से वजह से उनका पैदाइश होना, जबकि वो एक सिर्फ़ उनका बदन एक इंक्यूबेटर के तौर पे, जैसे आजकल इंक्यूबेटर इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल साइंस में, इस तौर पे इस्तेमाल हुआ, और उसमें किसी भी इंसानी खून का तुख़म नहीं था। ये बात ख़ास तौर पे इस एंगल से की गई थी कि वो कहते थे कि मसीह का बदन यहूदी बदन था, तो वो यहूदी बदन कहते थे, हालांकि उसमें किसी भी तौर पे कोई यहूदी खून नहीं था। वो तो खुदा के पाक रूह के वसीला से जो है, एक साया के वसीला से उनकी पैदाइश थी। तीसरे प्रोग्राम में आप इसमें हमारे साथ शामिल हुए थे, जो मॉर्मनिज़म के ताल्लुक़ से था, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर आप ब्रीफिंग दें कि वो मेन पॉइंट क्या थे, शॉर्ट सा अगर आप। जी बिल्कुल।
मॉर्मनिज्म पे बात करने से पहले पारी साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का बदन, जो लोग कहते हैं कि वो यहूदी बदन था क्योंकि वो यहूदी ख़ानदान से आया, देखें बाइबल मुक़द्दस को यू गॉट टू रीड इट इन इंटायरिटी। बात समझने के लिए पूरी बाइबल मुक़द्दस को समझना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह को आदम सानी कहा गया है। अब मुझे आप बताएं कि आदम अव्वल जो था, पहला आदम जो था वो यहूदी था या उसकी क्या ज़ात थी या उसकी क्या कौमियत थी या उसकी निस्बत किस इलाके से थी? नहीं थी। इसलिए क्योंकि वो आदम था और वो रिप्रेजेंटेटिव था पूरी इंसानियत के लिए। आदम सानी जब आया खुदावंद यीशु मसीह, तो वो यहूदी नहीं थे या उस ब्लड लाइन से नहीं वो थे। उस ब्लड लाइन से नहीं थे एंड ही डिड नॉट बिलोंग टू दैट एरिया। ये हमारी अपनी इंसानी सोच और हमारी ज़ुबान की कमियां हैं, हमारी ज़ुबान में जो सुकम है उसकी वजह से हमें उनको ये नाम देने पड़ते हैं, गलीली, नासरी, ये वो। अदरवाइज़ जीसस क्राइस्ट वाज अ यूनिवर्सल पर्सनालिटी। देखें, और जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को यहूदियत तक महदूद करना चाहते हैं, उसकी वजह यह है फिर आगे चल के वो बाकी अपनी बिदतें जो हैं वो बीच में लाना चाहते हैं कि जी चूँकि वो यहूदी थे इसलिए वो पूरी दुनिया के लिए कफ़ारा नहीं बन सके, और फिर वो जैसे आपने कहा कि वो ओरिजिनल सिन को भी डिनाई कर देते हैं। तो ये बड़ी फॉर क्रिश्चियंस दिस इज़ वेरी स्लिपरी ग्राउंड। और ये जब मॉर्मनिज्म में ख़ास तौर पे जब देखा जाए तो उन्होंने जो एक से ज़्यादा शादियों के ताल्लुक से बात की, और फिर उन्होंने मसीह को एक बिल्कुल आम नबी के तौर पे जो बयान किया। आप इसके ताल्लुक से थोड़ा सा। मॉर्मनिज्म जो है वो 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में 1850s में एक तहरीक थी जो जोसेफ स्मिथ ने चलाई थी। और जोसेफ स्मिथ जो है वो एक गोल्ड डिगर थे। असल में वो सोना तलाश किया करते थे और उनकी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने दावा किया कि खुदा ने उनको एक किताब दिखाई है जिसका तर्जमा करने से उन्होंने एक नया मज़हब शुरू कर दिया, और उस मज़हब के बारे में ये लिखा गया है, उस मज़हब के मुताबिक कि खुदा इटर्नल नहीं है। खुदा किसी वक्त एक इंसान था, आज खुदा बन गया। हम जो इंसान हैं हम भी किसी वक्त खुदा बन सकते हैं। ये तो सबसे पहली बड़ी बात है। जो दूसरी बात ये है, उनमें कसीरुल अज़दवाज यानी कि बहुत सारी शादियां करें, और वजह उसकी ये है कि वो कहते हैं कि आसमान में जो स्पिरिट बेबीज़ हैं उनको ज़मीन पे आके तो उनको इस अपना ज़िंदगी गुजारनी है ताकि वो आगे जा सके। और इस तरह से जो बल्कि एक ख़ास बात जो उन्होंने मेन जो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ काबिल-ए-ताज़ बात है, वो कहते हैं कि मसीह की पैदाइश हज़रत मरियम के जिस्मानी मिलाप खुदा के साथ मिलाप किसके हुई, और वो इस मिलाप को वो खुदा के मिलाप से मिलाते हैं और खुदा ने जिस्मानी तौर पर रखा, जो कि बेहद ही मैं समझता हूँ कि काबिल एतराज़ बात है। और फिर वो बात करते हैं कि जो बाग़ अदन है वो मिज़ूरी USA में अंदर है, और वहाँ पे ही जो है वो जो है दोबारा मसीह की आमद भी होनी है। तो सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें हैं उनकी। पादरी साहब, ये तो आपने बड़ी थियोलॉजिकल बातें की हैं और इनसे हम बिल्कुल मॉर्मनिज्म को रद्द कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मोटी सी एकेडमिक बात बताना चाहता हूँ। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि इब्राहिम और मूसा और यूना नबी वगैरह वगैरह कहाँ पे थे। तो मैं कहता हूँ कि आसार कदीमा का इल्म जो है आर्कियोलॉजी, इट्स अ गिफ्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी टू द वर्ल्ड ऑफ एकेडेमिया। तो आप जब इन चीज़ों का मुतालिया करते हैं और वो जगह खोदते हैं तो आपको वहाँ से आसार मिलते हैं कि वाकई यहाँ पे बाबल की सल्तनत थी, यहाँ पे इब्राहिम रहता था वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन जब आप अमेरिका को उखाड़ते हैं, उसकी आसार कदीमा निकालते हैं, तो जिन बातों का जिक्र जोसेफ स्मिथ ने बुक ऑफ मॉर्मन में किया वो तो कोई मिलती नहीं है। तो इट इज़ टू पुट इट वेरी ब्लंटली, इट इज़ अ लाई।
टेरेस्ट्रियल हेवन में और फिर वो सेलेस्टियल हेवन, सेलेस्टियल और किंगडम में। लेकिन वो अगर उसको हम शॉर्ट लफ्ज़ों में कहें तो वो कहते हैं कि सारे ही जन्नत में जाएंगे, उसके 3 तरह के दर्जे होंगे, और ये बात है। और जब हम बात कर रहे थे अभी यीशु मसीह के यहूदी उस के ना होने की, या वो कहते हैं कि जो उनका बदन यहूदी था, तो बदन यहूदी नहीं था, वो एक उस इन्वायरमेंट में, उस यहूदी कबीला में हज़रत मरियम का क्योंकि उधर से ताल्लुक़ उस कबीले से था, वहाँ पे उनका जन्म लेना, और फिर वो एक उनका एक जैसे होता है ना नेटिव, उनका होम तो आसमानी होम है, लेकिन एक अडॉप्टेड होम उनका जो था वो उस वक्त ज़मीन के ऊपर जो था वो यहूदी कबीला में था। तो इसीलिए वो उनके उस वक्त अपने कहलाए, और पहले कलाम मुक़द्दस में के मुताबिक भी जो है, क्योंकि यहूदी खुदा की चुनी कौम थी, तो पहले निजात का पैगाम उन तक पहुंचाया जाना था और फिर दूसरी कौमों तक उसको लेके जाया जाना था। और ये सारी बात है। और चौथी जो हमने इस पे प्रोग्राम किया था वो हमने किया जो है इसके ऊपर यहोवा विटनेस के ऊपर, कि कैसे वो जो है एक बड़ी बिदअत है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने नाजरीन से ज़रूर कहूँगा, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आप हमें कॉल करें, हम आपका सवाल का जवाब देंगे। आपके स्क्रीन पे नंबर आएंगे, व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, आपके लोकल नंबर भी आएंगे। आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। तो यहोवा विटनेस के ताल्लुक से जब हमने इसमें बात की थी कि एक उन्होंने अपनी बुक बनाई है, क्योंकि जो बाइबल से ही उन्होंने जो निकाल के माखूज करके जो है उसकी आयात को बदला, उनके मफहूम को बदला है, और फिर वो मसीह को खुदा नहीं मानते, कम दर्जा उसका रखते हैं। आप इसके ताल्लुक से मज़ीद थोड़ा सा बयान कीजिए यहोवा विटनेस के ताल्लुक से, अगर आप करना चाहें। ये पादरी साहब, ये कोई नई बिदत नहीं है, ये बहुत पुरानी बिदत है, आर्यन हेरेसी जैसे कहते हैं। और काउंसिल ऑफ नसाया के वक़्त और उस वक़्त भी ये सिलसिला चल रहा था। मसला ये है कि बहुत से लोग जो हैं, मैंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहीं एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी, इट इज़ वेरी पॉसिबल पादरी साहब, इट इज़ वेरी पॉसिबल टू टेक अ बुक एंड रीड इट थ्रू and get the plot. It is very easy to get the plot but to miss the point. बिल्कुल। तो जो प्लॉट है बाइबल मुकद्दस का, वो जो तनकीद करने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस के नकाद हैं या बाइबल मुकद्दस को तोड़ मरोड़ कर बयान करने वाले हैं, they all get the plot of the Bible but they don't get the point. The point of the Bible is this, not the plot. The plot is of course the overall story of what Bible has to say from the beginning of the earth right to the restoration. लेकिन जो पॉइंट है बाइबल मुकद्दस का वो ये है कि जब दुनिया में गुनाह आया तो खुदा ने अपने बेटे को, जो खुदा था, दुनिया में भेजा ताकि वो अपने खून की कुर्बानी से, अपने बदन की कुर्बानी से, अपनी मुकम्मल कुर्बानी से हमें शिफा दे सके। एंड दैट इज़ द पॉइंट। और यहोवा विटनेस हो या मॉर्मन्स हो, ये सारे दे मिस दैट पॉइंट। इनकी जो मैं इसलिए भी मजीद भी एक दो बातें जो ख़ास हैं बताना चाहता हूँ कि वो पाक रूह को, खुदा के रूह को भी वो एक जो है शख्सियत के तौर पे नहीं मानते, ट्रिनिटी को नहीं मानते, ना मॉर्मन जो है वो ट्रिनिटी को मानते हैं, ना ये ट्रिनिटी को मानते हैं, ना वो मसीहानिक यहूदी मूवमेंट वाले मानते हैं, बल्कि ये सब जो बिदतें हैं ये मसीह को कमतर दर्जा देते हुए, और फिर ये कहते हैं कि खुदा पाक रूह जो मॉर्मनिज़म में, सॉरी इसमें यहोवा विटनेस में, वो खुदा के पाक रूह को भी एक कुव्वत मानते हैं, जिनको वो कहते हैं कि खुदा इसे इस्तेमाल करता है जब उससे ज़रूरत होती है कुव्वत के तौर पे। और फिर वो नेचुरली मसीह के जो जन्मदिन को और ईद क़यामतुल मसीह के दिन को भी मनाने से इनकार करते हैं, बल्कि मना करते हैं इसके लिए। सो ये वो सारी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि लोगों को मोहतात रहना है, जिसके लिए कलाम कहता है कि तुम होशियार और खबरदार रहो। बिल्कुल। और हमें इन बातों से आगाह भी करते रहना है, लोगों को बताते भी रहना है। और आज हम आगे बढ़ते हुए ख़ास तौर पे देखेंगे ये जो वननेस पेंटिकॉस्टलिज्म या जीसस ओनली पेंटिकॉस्टलिज्म है और इसकी जो तारीख़ है, आप इसके ताल्लुक से थोड़ा सा बयान कीजिएगा। जी,
पादरी साहब, ये जो जीसस ओनली तहरीक है, ये असल में फिर वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जब भी ये लोग कोई बिद्दत लेके आते हैं तो उसके ऊपर लेबल बड़ा खूबसूरत होता है। अब देखें, किसी भी मसीही को आप कहें जीसस ओनली, तो वो कहेगा और मुझे क्या चाहिए, जीसस इज़ ऑल आई नीड इन माई लाइफ। लेकिन जब आप इसको अनपैक करते हैं तो इसके पीछे फिर वो जो तसलीस की अंडरस्टैंडिंग है, तसलीस का अकीदा है, हमारे बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो एलोहीम का अकीदा है, बाइबल मुक़द्दस पुराने यादनामे से लेकर और जो नए यादनामे में चलता है, उसकी नफ़ी कर दी जाती है। और इसलिए ये एक तरह से जज्बाती अटैचमेंट हो जाती है। इट्स अ सिंपल डॉक्ट्रिन, जीसस ओनली, जीसस इज़ एवरीथिंग, यू कम टू जीसस, जीसस विल सेव यू। लेकिन बात ये है पादरी साहब, मैं इसको यूँ कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आप उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं। यू हैव टू लिव बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। यू कैन नॉट पिक एंड चूज़ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में से ये चीज़ तो मैं मानूंगा लेकिन ये मैं नहीं मानूंगा। वी कैन नॉट। व्हेन वी बिकम क्रिश्चियंस वी हैव टू accept the constitution. Constitution is the Bible. We have to accept everything the way it is found in this document, in this sacred document. इसलिए भी है, ये नहीं कि इसमें क्योंकि लिख दिया गया है और किसी शख्स ने लिख दिया गया है, ये कलाम मुक़द्दस खुदा के इल्हाम से, और फिर ये टाइम टेस्टेड कलाम है। इसको मतलब कि 1500-1600 साल के अंदर लिखा गया खुदा के इल्हाम से, पाक रूह के इल्हाम से, और 40 मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने इसे लिखा, और वो भी मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, मुख्तलिफ उनके पेशों से ताल्लुक़ रखते थे। और खुदा का कलाम इसलिए ये टाइम टेस्टेड कलाम है, जिसको कलाम मुक़द्दस तो ख़ुद कहता है कि इसमें ना कोई इसमें ऐड की जा सकती है, ना कोई घटाया जा सकता है इस कलाम को, और जो ऐसा करेगा उस पर खुदा का जो है वो अज़ाब नाज़िल होगा। तो ये जो जीसस ओनली वाले हैं, इनका एक बहुत बड़े चर्चेस से का जो एक नेटवर्क है, जो यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च इंटरनेशनल है, फिर अपोस्टोलिक वर्ल्ड क्रिश्चियन फेडरेशन और असेंबलीज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, और जो क्राइस्ट अपोस्टोलिक फेथ के हैं, और पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे उन्होंने मिलके इसमें जब, लेकिन इसकी जो इब्तिदा होती है 1913 में फ्रैंक एवर्ट को, जो उसका उस्ताद बना, जिसने बपतिस्मे दिए 1913 में, उसका नाम जो है यहाँ पे हम देखते हैं लिखा हुआ हिस्ट्री में भी आता है, और वो मैकेलास्टर है जो उसका नाम है, और वो बपतिस्मे देता है, और सिर्फ जो अमाल की किताब उसका दूसरा बाप और 38वीं आयत को बेस बनाते हुए, और उसको वो कहता है कि जहाँ पे पतरस का जिक्र है वहाँ पे मैं इसको पढ़ देता हूँ शायद को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पतरस ने उनसे कहा, वो लोग जो निजात पा गए थे, तौबा पा गए थे, कर गए थे, जब वो पहले ही निकले बार खुदा का कलाम लेके पेंटिकॉस्ट के दिन, तो लिखा है कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। तो वो ये इस बेस को, वो जो आपने बात कही थी कि एज कलाम को कंप्लीट हो उसको नहीं लेते, एक आयत पे उन्होंने सिर्फ इस पे करते हुए, बेस बनाते हुए, जबकि यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं, और वो मत्ती की इंजील उसका 28वां बाप और 19वीं आयत बड़े वाज़ेह तौर पे मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि जो आपने आयत इमाल की किताब से दी है, उसको हमारे लिसनर्स जो हैं वो कंट्रास्ट कर सकें कि खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज क्या हैं। तो मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाप और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से
बपतिस्मा दो। और ये फिर 1915 में जब ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा चर्च और बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ का चर्च जो असेंबलीज ऑफ गॉड के लोग हैं, उसके क्योंकि काफ़ी सारे पास्टर्स भी इस तालीम से जो मुतासर हो रहे थे, तो उस वक्त एक असेंबली जब उनकी 1915 में हुई, उस पर डिबेट हुई और 1916 में उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे असेंबली ऑफ गॉड चर्च ने इसके ऊपर अपना जो है क्लियर कट स्टैंड दे दिया कि वी बिलीव इन ट्रिनिटी, हम तसलीस पे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के एक खुदा होने पे जो है ईमान रखते हैं और हम इसी के मुताबिक चलेंगे। और फिर उनके भी काफ़ी सारे पास्टर्स कुछ उनमें से निकल के इस तंजीम में चले गए। तो इस तरह जो है ये एक ऐसा फ़िरका जो है ये ख़ास तौर पे जो इस तरह की तालीम देता है और उसको बड़े वाज़ेह तौर पे कलाम मुक़द्दस बताता है कि खुदा एक है, वननेस की बात करता है। फिर कलाम जो है बड़ी ट्रिनिटी के लिए भी हवाले हैं। अगर हम हवाले देखना चाहें तो जो खुदा एक है उसके ऊपर इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4थी आयत को हम देख सकते हैं। यशायाह नबी के सहीफ़ा उसका 44 बाब है, 8वीं आयत है। 45 बाब है उसकी 5 से 6 आयत है। 46 बाब है उसकी 9 आयत है। और रोमियो में 3 बाब 30 आयत में है। गिलतियों 3 बाब 20 आयत में है। ये सारी चीज़ें खुदा की वादियत को, वननेस की बात करती हैं। और फिर आगे जब हम जाते हैं तो दूसरा पतरस और उसकी पहली आयत और उसकी पहला बाब और 17 और 18 आयत, यहाँ पे कलाम कहता है कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उससे अफजल जलाल में उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये देखें, ये दूसरा पतरस है उसका पहला बाप और उसने कि खुदा की आवाज़ जब ये खुदा के इसमें से हम देखते हैं कि आई है और ये क्लियर बता रही है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? हेलो, मैं सैफुल्लाह बात कर रहा हूँ। जी सैफुल्लाह साहब कहाँ से? इस्लामाबाद। जी जी बोलिए सैफुल्लाह साहब। मैंने डॉक्टर इंजीनियर साहब से पूछना था। उन्होंने बात की कि जब दुनिया में गुनाह ज्यादा हुए तो उस टाइम पे खुदा ने अपने बेटे को भेजा था कि वो अपनी कुर्बानी दे सके ताकि दुनिया में ये जो गुनाह है उसकी खफा ना हो जाए। तो मेरे क्वेश्चन ये कि खुदा ने अपने बेटे को क्यों भेजा? खुदा तो उस पे हर चीज पे काबिल होता है और खुदा कंट्रोल कर सकता है। उसने वैसे कंट्रोल नहीं किया जाए, उसने अपने बेटे भी भेज दिए। जी जी अंजलि साहब शुक्रिया। इस क्वेश्चन को जी जी आप जी आपको जवाब देते हैं डॉक्टर अंजलि साहब, आपको जवाब देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, खुदा मोहब्बत है लेकिन खुदा मुनसिफ भी है और गुनाह का तकाज़ा मौत है। यानी जो जान गुनाह करती है उस पे मौत का फतवा लग जाता है। इसलिए क्योंकि गुनाह कायनात में अब्दियत तक नहीं रह सकता, अब्दी सिर्फ ज़ाते खुदा है। और जब इस दुनिया में गुनाह आ गया तो ये लाज़िम था कि जो जान गुनाह करती है, जो इंसान गुनाह करता है उसको मार दिया जाए या उसकी हलाकत हो। खुदा बाप ने वो हलाकत नहीं चाहिए अपने लोगों के लिए, लिहाजा ये मंसूबा खुदा का था कि उनको किसी तरीके से बचाया जा सके। अब खुदा की ज़ात मोहब्बत है, वो अपने लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन ही इज़ ऑल्सो अ जस्ट गॉड और उसकी जस्टिस का ये तकाज़ा था कि उसकी शरीयत, उसकी सदाकत, उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात के मुताबिक वो इंसाफ भी मिले। लिहाजा वो सज़ा जो इंसानों को मिलनी थी वो उसने अपने बेटे को उसने भेजा ताकि वो सज़ा ले और लोगों को बचाया जा सके। देखें, बात यह है कि हम हमेशा इस बात का अंदाज़ा करने की वजह से
हम उसको दुनियावी तौर पे सोचना शुरू कर देते हैं कि जी जिसने गुनाह किया है वो मरे, कोई और उसकी जगह क्यों मर सकता है। ये इसलिए क्योंकि हम खुदा की मोहब्बत को, खुदा के निजात के मंसूबे को हम अपनी पाबंदियों और अपनी कोताहियों में महदूद करके देखना चाहते हैं। लेकिन जब आप बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैनी पीपल रीड द बाइबल, दे अंडरस्टैंड द प्लॉट बट दे मिस द पॉइंट, दैट इज़ द पॉइंट। पादरी साहब आप कुछ फरमाइए। हाँ जी, मैं इस पर ज़रूर कहूँगा। मेरे भाई का बात इसमें ये है, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बयान किया है, मैं कुछ और इसमें इजाफ़ा करता हूँ। देखिए, खुदा के कलाम के मुताबिक जब शरीयत दी गई तो शरीयत में गुनाह की कुर्बानी ठहराई गई। अब वो गुनाह की कुर्बानी जो थी वो उन गुनाहों को जो उस वक्त किए जाते थे, ख़ता की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी और मुख्तलिफ़ कुर्बानियों की थी। लेकिन बात वो आ जाती जो शुरू में मैंने की थी कि एक ओरिजिनल सिन, जो पहला गुनाह, जो बाग़ अदन का गुनाह, खुदा की प्रेजेंस में जो गुनाह था, वो एक गुनाह इंसान के साथ चलता चला आ रहा था। और खुदा का कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, क्योंकि वो गुनाह इंसान की सरिश्त में चलता चला आ रहा था और उसके लिए एक पाक खून के होने की बहुत ज़रूरी था, जिसमें किसी भी इंसानी, आपका सवाल ये था कि क्यों उसने अपने बेटे को क्यों भेजा, तो उसके बेटे का आना और फिर उसका पाक रूह के वसीला से पैदा होना इसीलिए था ताकि उसमें कोई इंसानी तुखम का मिलाप ना हो, ब्लड का मिलाप ना हो, गुनाह उसके अंदर ना हो, और वो पाक बर्रा यीशु मसीह बना और उसने अपनी जान इसीलिए दी। और ये एक खुदा का प्लान था जिसको अगर आप देखें यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत बड़े वाज़ेह तौर पे बताती है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा का प्लान इंसान के लिए हमेशा की ज़िंदगी है और खुदा उसको हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए, उस अब्दी हलाकत से बचाने के लिए अपने बेटे के वसीला से उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी को दे के खुदा ने, क्योंकि खुदा अपने इंतज़ाम को, अपने अहकाम को बदलता नहीं है, बदल नहीं सकता। जो उसने ठहरा दी थी कुर्बानी, उसने वो कुर्बानी अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से दिलवा के मुझे और आपको, और वो जो कोई भी लिखा है कलाम में उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरा ईमान है कि आपको ये कुछ हद तक हमने कोशिश की है आपको जवाब देने की। डॉक्टर साहब, हम मज़ीद इसमें आगे बढ़ते हुए जैसे हम बात कर रहे थे इसके ऊपर वननेस और जीसस ओनली वाले, और इसमें और भी फ़िरके शामिल हुए, और जैसे यूनिटेरियंस हैं वो भी एक खुदा की बात करते हैं, और वननेस के पीछे बाद में आके हम देखते हैं कि जो विलियम ब्रैनम हैं वो भी इसमें आए, और उनके ताल्लुक़ से भी ये बताया गया है, जो हिस्ट्री उनकी बयान करती है कि वो एक बड़े खुदा पुरस्त घराने से ताल्लुक़ था। और जब वो ओनली जीसस की एक मीटिंग में गए, जीसस ओनली की, और वो ज़रा कुछ अच्छे जोशीले नौजवानों में से थे, तो उन्होंने जो है उनके टॉप लीडर्स ने उन्हें बड़ा सराहा, ज़रा थपथपा, तो वो इससे बड़े खुश हुए और वो घर आके अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैंने आज जो है क्रीम ऑफ लीडरशिप से मैं मिला हूँ, और वो इसमें ही बड़े वो खुश हुए, और इसी चक्कर में वो उनके साथ फंसते चले गए। और फिर वो जो है उन्होंने एक फिर बुनियाद रख दी एक और ज़्यादा इस फ़िरके की, जिसमें वो कहते थे कि मुझे खुदा रेवलेशन देता है, दिखाता है, और एक उन्होंने बड़ा रेवलेशन ये भी कर दिया था जो बाद में उनको बहुत ज़्यादा उस पर नादम होना पड़ा, कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि मुझे खुदा ने दिखा दिया है कि 1977 में अमेरिका जो है वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और अमेरिका आज भी मौजूद है,
और वो बर्बाद नहीं हुआ। और बाद में उन्होंने कहा कि दैट वाज इन फैक्ट नॉट अ रेवोल्यूशन, दैट वाज माय वो क्या कहना चाहिए कि ख्याल था, प्रिजम्पशन थी और इजम्पशन थी, शायद ख्वाहिश थी। तो ये इस तरह के फिर ये लीडर्स आते हैं और वो जब गलत बयानी भी कर जाते हैं, कुछ अपने आप को लीडर बनवाने के लिए भी बातें कर जाते हैं। तो आप इस ताल्लुक से मज़ीद कुछ बात कीजिएगा इनकी जो वननेस थियोलॉजी के ताल्लुक से। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे मेडिकल कॉलेज में उस वक़्त अभी, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस वक़्त अभी कंप्यूटर का इतना दौरा नहीं था। तो जब भी एग्ज़ाम होने होते थे तो हमारे टीचर्स हमें कहते थे, इफ़ यू वांट टू पास गो बैक टू द बुक्स, गो बैक टू द बुक्स। तो देखें, मसीहियत में अगर हमने अपने अकीदे को समझना और उस पर कायम रहना है तो वी हैव टू गो बैक टू द बुक, नॉट टू द बुक्स बट टू दी बुक, बाइबल मुक़द्दस। और बाइबल मुक़द्दस का जो आगाज़ है उसमें बहुत सी अच्छी बातें जो हैं हमारे अकीदे को। एक बात मैं करता जाऊँ, बाइबल मुक़द्दस में कहीं लफ्ज़ तसलीस नहीं आया। अब बहुत से लोग जो हैं वो हम पे इतराज़ करते हैं मसीहियों पे कि देखें जी, आप कहते हैं तसलीस हर बात के तसलीस। हम ही नहीं कहते, अल्लामा इकबाल ने भी कह दिया था हमें, ले गए तसलीस के फ़र्जंद मेरा से खलील, खिश्ते कलीसा बन गई, खिश्ते हजाज बन खिश्ते कलीसा बन गई खाके हजाज। यानी कि हमें तो तसलीस के फ़र्जंद अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। अब बात यह है कि तसलीस का लफ्ज़ बाइबल में नहीं आया, लेकिन तसलीस बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक मौजूद है। ये बिल्कुल वैसे ही अभी मुझे एक साहब पूछ रहे थे कि मैंने कहा देखो, घर जाके अपने बच्चों का सर्टिफिकेट देखना। कहते हैं जी इसका क्या ताल्लुक़ है? मैंने कहा उस पर आपके बेटे का नाम लिखा होगा, उस पर आपका नाम लिखा होगा, तारीख लिखी, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा होगा इज़ योर सन। जो इन्फॉर्मेशन उस पर है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप ये डिड्यूस कर लेंगे कि ही इज़ योर सन, क्योंकि आपका नाम है वहाँ पे, बेटे का नाम है, फादर की जगह पे आप। लेकिन देयर इज़ नो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट सेइंग ही इज़ योर सन या दिस गर्ल इज़ योर डॉटर। We have to understand and take that उन्होंने information. DNA नहीं करवा के लिखा, उन्होंने उस बात पे यकीन किया अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर दी गई है। और ये जो यूनिटेरियंस का और ये ख़ास तौर पे जीसस ओनली और ये दूसरे ये सारे जो मिलके करते हैं, इनकी जो ख़ास सबसे बड़ी जो एक बात ये करते हैं रिगार्डिंग ट्रिनिटी, आपको उससे ताल्लुक़ से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि खुदा एक है जी, और लेकिन वो 3 रोल मुख्तलिफ वक्तों में अदा करता है। यानी कि अगर वो बाप के बेटे का रोल है तो वही खुदा जो है वो बेटे का रोल अदा करता है, और फिर वही खुदा जो है वो होली स्पिरिट का अगर ज़रूरत है तो उस रोल में वो खुद आ जाता है। तो वो इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि ये खुदा जो है वो ये खुद ही इन रोल्स में आके वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अपना वो करता है। मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि बाइबल मुक़द्दस में लफ्ज़ शुरू में खुदा के लिए 2 इस्तेमाल हुए हैं, यावे और दूसरा है एलोहीम। एलोहीम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बहस में, इस अकीदे को समझने में, क्योंकि एलोहीम जो है वो इसमें जमा है। इट्स अ प्लूरल नाउन। जैसे जब हम ख़ानदान कहते हैं तो एक ख़ानदान होता है लेकिन उसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। टीम कहते हैं, टीम एक टीम, लेकिन ये सारे प्लूरल नाउन्स हैं, यानी ये इसमें जमा है। एक के होने के बावजूद उसमें एक से ज़्यादा अफराद हैं। और बाइबल मुक़द्दस में इसकी बात और इसकी दलील ये है कि पैदाइश 1 बाब की 26 आयत में जब उन्होंने इंसान को बनाया तो लिखा है आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए, आओ हम। और फिर पैदाइश 3 बाब 22 आयत में लिखा है कि अगर उन्होंने ये फल खाया तो वो हम में से एक की मानद हो जाएंगे, हमारी तरह हो जाएंगे। यसाया 6 बाब की आयत में लिखा है हम भेजना चाहते हैं, हमारी तरफ से कौन जाएगा, हू शैल गो फ्रॉम आवर साइड।
तो ये बार बार जो लफ्ज़ आ रहा है, और इसके साथ ही, क्योंकि आप हवाले दे रहे हैं, इसके साथ ही अगर हम अगर नए अहदनामे में आ जाएं, इंजील मुक़द्दस में आ जाएं, तो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत बड़े वाज़ेह तौर पे बयान करती है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और अगर उसकी आप दूसरी आयत पढ़ें तो वो भी बड़ी उसमें बड़ी ज़रूरी, उसमें मैं बल्कि कलाम में से आपके सामने वो रखता हूँ उस आयत को, और वो जो है बड़े वाज़ेह तौर पे बताती है, यहाँ पे लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उससे कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हाँ जी। और क्लियरली अब इसी आयत को अगर हम वापस पैदाइश एक बाब की एक आयत में ले जाएं, बिल्कुल, तो जहाँ पे लिखा है कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ उसके वसीले फिर से पैदा हुआ। तो और ये बड़ी क्लियर है। और उसमें फिर यहाँ पे ज़रूरी बात जो ये ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे थे वो यहूदी कबीला से, तो उसके ताल्लुक से 12वीं आयत भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहती है कि वो, लेकिन वो अपनों में 7वीं 8वीं आयत में गालबन है ये, और वो आया अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये 11वीं आयत है, 11वीं आयत में, और लिखा है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और मैं समझता हूँ आज भी जितने हमारे नाजरीन आप देख रहे हैं, लिखा है कलाम में, जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अगर आज आप ईमान ले आएंगे, अगर आज आप भी मसीह पे ईमान ले आएंगे कि वही खुदा का बर्रा आपके गुनाहों के लिए आ गया, आपके कामों के वसीला से आपको निजात नहीं मिल सकती, आपको काम जो है वो उस तौर पे आप जैसे शरीयत कहती है, तो फिर हमें पूरी शरीयत को पूरा करना पड़ता है जो कि इंसान नहीं कर सकता। लेकिन जो कोई लिखा है जितनों ने उस पर ईमान ले आए वो उनके गुनाह का कफ़ारा बन गया। और जो कोई इस बात पे ईमान ले आता है, लिखा है कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बड़ी क्लियर बात है। जो भी सवाल भी आया था उनके लिए जवाब है जो मॉर्मन कहते हैं कि वो जिस्मानी ख्वाहिश से पैदा हुआ, वो कैसे कह सकते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस पे यकीन रखते हैं और ये आयत को, और इन्हीं आयत को उन्होंने बदल दिया है और बदल के, और लिखा है, अगर हम 14वीं आयत में इसको साथ साथ देख रहे हैं, लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ जी, और फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप चाहे किसी भी रंग और नस्ल या मज़हब से हैं, खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा है कि यीशु मसीह आपके लिए आया, दुनिया की निजात के लिए आया, आपको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने के लिए आया। आपके काम, जैसे मैं कह रहा था, आपको हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम उस तौर पे काम कर ही नहीं सकते जैसा फिर खुदा का तकाज़ा है कि हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है सच्चाई और के साथ अच्छे काम उस तौर पे करते चले जाएं। इंसान गलती करता है, खुदा करता है, गुनाह करता है, और अपने कामों से वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जो हमेशा की ज़िंदगी में जाना चाहता है, कलाम कहता है कि जो कोई भी ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ताकि इसको हम वाइंड अप करें, हम आखिरी लम्हों में जा रहे हैं। ये एक्चुअली ओनली जीसस वननेस की तालीम जो है, ये दूसरी सदी में 190 की ईस्वी में सेलेबियस एक जो बड़ा नामवर उस वक्त का जो था थियोलॉजियन था, और वो काउंसिल ऑफ नाइसिया का मेंबर था, और उसने ये सारा आइडिया जो आज ये वाले लोग लेके जा रहे इसको फ्लोट किया था, और उसकी बहुत ज़्यादा इसकी जो है उसको वो क्या कहना चाहिए कि उसकी इस वजह से सरजरिश हुई थी, और वो फिर निकाल दिया गया था। ही वॉज एक्सपेल्ड।
और उसको चर्च के सारे उसमें से निकाल दिया गया और एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया सब कुछ। और आज ये वही तालीम जो है फिर से शैतान और इब्लीस की कुव्वतें जो हैं वो ला के इंसिस्ट करती हैं और खुदा के लोगों को, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वो जो सीधे रास्ते पे जा रहे हैं उनको भी साइड ट्रैक करने की कोशिश करती हैं। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? देखें पादरी साहब, आपने अभी जो इशारा किया है कि ये जो बिदतें आज अब मॉडर्न रंग में ऊपर उभर रही हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीके से ड्रेसअप किया जा रहा है। असल में ये बड़ी पुरानी बिदतें हैं। ये पहली सदी दूसरी सदी मसीहियत में ये आई और उन्होंने ये ओनली जीसस वाले और यूनिटेरियनिज़म और इस तरह की जितनी भी बिदतें हैं, बाइबल मुक़द्दस की एक आधी आयत पकड़ी। और ये वो लोग जो थे ये आलम तो थे, लेकिन ये अपनी शख्सियत के ज़ोर पर अपना आप बनवाना चाहते थे। एंड दे वर नॉट कमिटेड टू द बाइबल, दे वर कमिटेड टू देयर पर्सनैलिटीज़। और चर्च ने उस वक़्त, क्योंकि वो चर्च उस वक़्त पाकीज़गी के दौर में से गुजरा था, उन्होंने इन्हें निकाल दिया। लेकिन आजकल चूँकि हमारी बुफ़े क्रिश्चियनिटी है, बाइबल मुक़द्दस में से चंद चीज़ें यहाँ पे आप लगा दो, कुछ बीच में से हिंदुइज़म डाल दो, कुछ इधर उधर के और मज़ाहिब डाल दो, जो तुम्हें पसंद है वो चूज़ कर लो। जो ये पिक एंड चूज़ क्रिश्चियनिटी जो है ना पादरी साहब, इसने मसीहियत को बहुत ज़ख़म दिए हैं। और बहुत से सादा लोग जो है वो किसी वजह से इनके पीछे लग जाते हैं। ये बिदतें जो है, देखें, अगर बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक तालीम नहीं है तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए कभी सुबह नहीं होगी। बिल्कुल, ये बड़े वाज़ेह है और आपने बड़े अच्छे तौर पे इसको सम अप किया है। और मैं चाहूँगा कि अब क्योंकि हमारे पास आखिरी चंद लम्हात हैं, आप कोई फाइनल क्या बात इस पे करना चाहते हैं तो हम इसको आपसे जी फाइनल बात देखें, मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर हम बाइबल मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो फिर इसका सही इस्तेमाल है और उसमें हमें निजात मिलेगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का निजात बख्श पैगाम इसमें है। लेकिन अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला सिर्फ़ बहस करने के लिए और अपनी इल्मियत बढ़ाने के लिए, अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेंबर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इसको मोड़ तोड़ कर ज़ुबान दानी में बयान करने की कोशिश करें, तो देन वी आर मिसिंग द पॉइंट। द पॉइंट ऑफ आवर बाइबल, द पॉइंट ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड इज़ to help us gain salvation, to help us realize we are sinners, to help us realize there is only one way to heaven, there is only one way to salvation, and that is through Lord Jesus Christ. And if we have missed that point, my friends, we have missed everything. We can be scholars, we can be preachers, we can be whatever we want to call ourselves. पादरी साहब, मेरा आखिरी पैगाम यही है कि बाइबल मुक़द्दस को खुदावंद की तरफ से आपके लिए लिखा हुआ एक लव लेटर समझें एंड एक्सेप्ट हिज लव, दैट इज़ वेयर साल्वेशन इज़। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अख्तर अंजली, आपके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और नाजरीन, खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह है और हमने आपके लिए उन सारी बिदतों को भी सामने रख दिया। और बहुत से और मज़ाहिब भी ऐसे हैं जो ये बातें करते हैं, लेकिन हम उनको बिदत इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो हमारे मज़हब का सहारा नहीं देते। हमारे दोस्त जो मुसलमान भाई भी हैं और वो भी मसीह का खुदा का बेटा होने से इनकार करते हैं, एक बड़ा नबी मानते हैं, लेकिन हम उनको बिदत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो मसीहत में से नहीं निकले या मसीहत को वो उस तौर पे मानते नहीं। वो तो अपना एक मज़हब रखे हुए हैं। लेकिन आज ये कलाम सब के लिए है, आज ये कलाम की बातें सब के लिए हैं। और यीशु मसीह के ये अल्फाज मैं आखिर में आपको ज़रूर देना चाहता हूँ। इसी जो मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज़, उसका आखिरी बाप और उसकी जो 18वीं आयत है, लिखा है यहाँ पे, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और कोई नहीं है, किसी और को इख्तियार दिया नहीं गया है, किसी और के पास इख्तियार है नहीं है। औरों को तो अपनी ज़िंदगी का भी पता नहीं था कि उन्होंने कहाँ जाना है, लेकिन एक ही है जिसने कहा कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूँ।
एक ही है जिसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। एक ही है जो आपकी फ़िक्र करता है और एक ही है जिसने ये कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो आज भी आपकी फ़िक्र करता है, वो आज भी आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाने के लिए मौजूद है। लेकिन क्या आप उसको अपना आप देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी और अपने घराने की और अपनी नस्लों की ज़िंदगी उस हमेशा की ज़िंदगी में तब्दील कर देने के लिए आज एक पहला कदम लेने के लिए तैयार हैं? आइए खुदा के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ें। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।